बहुत पहले एक परंपरा थी, यति परंपरा। यति यानी वो होते हैं जो साधु तो है लेकिन वाहन उपयोग कर सकते हैं, उनको यति बोलते हैं। पहले यति लोग ही प्रतिष्ठा कराते थे, जो मंदिर की प्रतिष्ठा थी, पूजा, जो भी सामाजिक कार्य करना वो यति करते थे, साधु सिर्फ आत्म साधना करते थे। 250 साल में ऐसा परिवर्तन आया कि साधु महाराज ही सब प्रतिष्ठा विधि विधान सब कराने लगे, तो फिर यति नाम का अलग सेक्टर का जरूरत नहीं रहा। लेकिन अभी जो संकेश्वर आप गए हो तो जो 108 पार्श्वनाथ का जो मंदिर है, 108 पार्श्वनाथ बिहार के जो निर्माता तपागच्छाधिपति आचार्य देव श्रीमद विजय प्रेम सूरीश्वर जी महाराजा ने सोचा कि अगर कोई साधु विदेश नहीं जाए और श्रावक विदेश जाए और अपनी वाणी से किसी को कुछ समझाए, तो जो चरित्र का बल साधु में होगा वो श्रावक में तो नहीं होगा, तो उसकी वाणी में धर्म प्रचार कैसे होगा। तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे के दीक्षा दी कि तुम आज से विधिवत विदेश में घूमने वाले साधु होंगे, जिसको यति बोलते हैं। यति यानी जिसको 5 महाव्रत में 5वां परिग्रह का जो व्रत है, उस परिग्रह व्रत में वाहन का और कुछ विशेष चीजें साथ ले जाने का छूट दिया जाता है, और वो विश्व भर में ओगा लेके जाके घूम के धर्म का प्रचार कर सकते हैं। क्योंकि दीक्षा में ही ऐसा नहीं कि दीक्षा देने के बाद गाड़ी में बैठ गए, दीक्षा ही गाड़ी में बैठने के छूट के साथ ही दिया जाता है, उनको यति महाराज कहते हैं। यति यानी जिनको वाहन का छूट होता है और वो बाहर जाके धर्म का प्रचार कर सकते हैं। 2010 में 28 तारीख को, आज से 6 साल पहले मेरी दीक्षा हुई। श्री तपागच्छ के जो आचार्यों के गुरु हैं, सभी आचार्यों के गच्छाधिपति प्रेम सूरीश्वर जी महाराजा, उन्होंने मेरी दीक्षा दी। उसके पहले ही 15 साल पहले मैंने बहुत सारी साधना करके, आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें लाल कपड़ा पहना था, तो मैं पहले से ही पार्श्व पद्मावती का साधक था। 240 दिन मैंने अखंड मौन साधना की, 8 महीने की एक कमरे में एकांत रह के। तो देवी पद्मावती ने मुझे अपने 23 रूपों के दर्शन दिए। जिन रूपों के मैंने 23 दर्शन पाए, उन 23 का मैंने 2 करोड़ कांच के टुकड़ों से एक बड़ा तीर्थ बनाया, जिसका कृष्णगिरी तीर्थ नाम है, बेंगलुरु के पास है। आर्यन चैनल में अगर आप मुझे देखे हो तो एवरीडे मॉर्निंग 10:30 को, इवनिंग 12 o'clock मिडनाइट को, 7 साल में मैंने जैन आगम जैन शास्त्र पर 4800 लेक्चर्स आज तक दिए। और कृष्णगिरी 2 करोड़ कांच के टुकड़ों से बना हुआ 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स उस तीर्थ ने प्राप्त किया। विश्व का सुंदर तीर्थ है। फिर देवी माँ की साधना मैंने हिमाचल के पर्वतों में जाके, हिमालयास में 7 इयर्स गुफाओं में रह के की। फिर 4 साल बनारस के मशान में ग्रेव यार्ड में रह के मैंने 11 साल टोटल साधना की। फिर कृष्णगिरी आके 6 लाख कमल पुष्पों से, 6 लाख कितने, रोज 5000 कमल पुष्प मौन में, 120 दिन मौन में 6 लाख कमल पुष्प चढ़ाए। तब देवी मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दी। मां ने आदेश दिया कि 23 फुट के 4 पार्श्वनाथ के मूर्तियों का मंदिर बनाना है। आज तक विश्व में एक भी 23 फुट के भगवान नहीं है, तुझे 4 रंग में 4 भगवान बनाना। मैंने पूछा कि आज तक एक भी नहीं है तो मैं कैसे बना पाऊंगा, मेरे क्या शक्ति है। मां ने बोला कि वो सब मैं करूंगी, तुम काम करते जाओ। फिर 15 साल में हमने व्हाइट, ग्रीन, येलो, ब्लैक 4 रंग में 140 टन के 4 पार्श्वनाथ, 23 फुट के, 51 फुट का 700 टन का अशोक वृक्ष, 47 फुट का समूह शरण बना दिया है। अभी अगले जून में इन सब की स्थापना है। विश्व के सबसे बड़े मंदिर में आएगा। मैंने जैन आगम जैन शास्त्र पर 45 बड़े बड़े बुक्स बनाए हैं। समय शिखर का इतिहास, शत्रुंजय का इतिहास, बड़े बड़े ग्रंथ, 24 तीर्थंकरों का इतिहास, सीमंदर स्वामी का रहस्य और कल्याण मंदिर, भक्तामर आदि स्तोत्रों की महिमा, ऐसे अनेकों पुस्तक हमने बनवाए हैं। एक ही पुस्तक 17 kg वेट है, जिसका भी गिनेस वर्ल्ड बुक में नाम है। बेंगलुरु से 60 माइल्स दूर कृष्णगिरी है। इंडिया मोस्ट विजिटेड प्लेस में चेन्नई एयरपोर्ट में उतरोगे तो फर्स्ट नाम जैन तीर्थ का है, कृष्णगिरी तीर्थ का है। चेन्नई एयरपोर्ट में उतरोगे तो मोस्ट विजिटेड प्लेसेस इन इंडिया में फर्स्ट नाम ही अपना जैन तीर्थ का है, वो कृष्णगिरी का है।
तो आप सब मेरा ज़्यादा कोई, मैं क्या है कि करीबन पिछले 11 साल में मैक्सिमम साधना में रहा। 2007 में जैना के गिरीश भाई प्रेसिडेंट थे, जय सैन होसे वाले, उस समय वो कृष्णगिरी विनती करने आए थे कि आपको जैना में आना है, लेकिन आज से 10 साल पहले ही मैं साधना में हूँ, मैं विदेश नहीं आ सकता, ऐसे उनको मैंने मना कर दिया था, तो कभी आने का मौका पड़ा नहीं। पिछली बार जबरदस्ती मुझे वर्ल्ड पार्लियामेंट में प्रिलिमिनरी सेक्शन में प्रवचन देने खींच के लाए थे, तो उस समय मैं आया था। फिर अभी भी शिकागो में महावीर जयंती के लिए उन्होंने काफ़ी विनती की, क्लीवलैंड ओहियो वालों ने, तो वो महावीर जयंती करवाने आया था, तो साथ साथ मेरा ऐसा था नहीं कि सब जगह जाएं, लेकिन आप सबका प्रेम और विनती ने मुझे यहाँ तक खींचा और मैं आया। और मैं परसों सुबह यानी सोमवार मॉर्निंग इंडिया जाऊँगा, वो मेरा प्लान है। आप सब जब बेंगलुरु आते हैं तो वहाँ से 60 माइल दूर ये तीर्थ है जहाँ नाग नागिन रहते हैं। उन्होंने ये जगह मुझे बताया था, बहुत बड़ा सांप का बिल है, उसमें नाग नागिन अंदर रहते हैं। जो भी वंदन प्रार्थना करते हैं उनको वो नाग नागिन बाहर आके दर्शन देते हैं और बहुत चमत्कारी स्थान है। आप जब भी दर्शन करेंगे आपका रोम रोम खड़ा हो जाए, इतना प्रभावित मेरी वो साधना की स्थली है। मैंने मंत्रों की साधना वगैरह बहुत उधर की है। मेरे पास एवरी ईयर मिनिमम 100 साधु साध्वी साधना सीखने आते हैं। आज तक मैंने 1500 साधु साध्वी 50 आचार्यों को साधना सिखा के रेडी किया है। तो आप सब जब भी इंडिया आते आए, ये छोटा मेरा इंट्रोडक्शन है, अब आप कुछ बोलना। मेरे को यही कहना है कि आज जो संख्या में आप आए हैं